हेलो क्लास, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज। एक्चुअली इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग दैट जो दुनिया की शुरुआती शहर जो हुआ करते थे, जो बिल्कुल दुनिया जब शुरू हुई होगी तो उसके बाद जब पहली बार कोई सिटीज बनी होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहली वाली जो सबसे पहली वाली सिटीज हैं उनके बारे में हमें जानना है। अभी एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children call the haunted house। एक बिल्कुल ही बिल्डिंग, खराब सी बिल्डिंग है, टूटी फूटी सी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को जो लोग हैं वो काफी सराह रहे हैं कि हाँ ये कितनी अच्छा कलाकारी है, ऐसा है वो है। सब एक बोल रहा है कि लुक एट द आर्किटेक्चर, किसी ने कहा कि इसके आर्किटेक्चर को देखो कितना खूबसूरत है। हैव यू सीन दिस फाइन वुड कार्विंग, एक बोल रहा है कि आपने क्या इतनी जो इसकी वुड के ऊपर इतनी अच्छी कार्विंग हो रखी है, इतनी अच्छी जो बने हुए हैं नक्शे, वो आपने देखे हैं कभी इतना अच्छा। We must write to minister so that she makes arrangement to repair and preserve the beautiful house. Why, they wonder, would anybody be interested in the old rundown house? अब वो जसपाल और हरप्रीत वंडर कर रहे हैं कि ये लोग इतना इस घर को देख के इतना खुश क्यों हो रहे हैं, इस घर के लिए इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है कि हाँ ये घर भाई बढ़िया घर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि हम मिनिस्टर को लिखेंगे कि भाई इस घर को बचाने के लिए कुछ काम करें। तो हम समझते हैं क्यों ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों को बचाना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं कि हम लोग कैसे हुआ करते थे और हम लोग कैसे हुआ करते थे, और अब हम जितने एडवांस्ड हैं वो कैसे हैं, किस तरह से हम इतने एडवांस हो पाए हैं। पहले हम कैसे हुआ करते थे और अब हम कैसे हैं, ये बताने के लिए कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से आए हैं, हमने क्या क्या किया है। जैसे कि हमें पता होता है हमारे फादर का नाम, हमारे ग्रैंडफादर का नाम है, हमें अपनी लीनियज पता होती है, राइट। ऐसे हमें हमारी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि पहले हम क्या थे, कैसे हमने इवॉल्व किया, हमारे अंदर क्या क्या चेंज आए, हमने किस चीज़ से क्या सीखा और फिर क्या किया, राइट। अब एक स्टोरी है हड़प्पा की, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इसका मतलब है हड़प्पा एक सिटी थी पहले टाइम में। हड़प्पा नाम की एक सिटी थी जो अभी करंटली पाकिस्तान में है। तो ये जो सिटी थी ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी थी, जो जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कई बार सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिकली क्या है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी है कि ये यहाँ के लोग सबसे पहली सिटी, जो भी अभी तक हमें जो एविडेंसेस मिले हैं, तो दुनिया की पहली सिटीज में से एक सिटी ये भी थी, हड़प्पा। Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. ये जो साइट की खोज है वो बाय चांस होती है जब रेलवे लाइन को ले डाउन किया जा रहा था। जब रेलवे लाइन को ले डाउन किया जा रहा था तो देखा गया कि वहां पर उन्होंने देखा कि ओ यहाँ पे तो कोई पहले कोई शायद कोई सिटी हुआ करती थी, उसके निशान उन्हें वहां पे मिले। To them, it seemed like a mound that was rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. इन लोगों को लगा कि शायद ये तो जैसे यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी ईंटों का भंडार रखा हुआ है, ईंटों का एक पूरा गोडाउन बना के रखा हुआ है, अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं, तो उन्होंने उठा के उन ईंटों को रेलवे ट्रैक बनाना स्टार्ट कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं कि ये हजारों साल पहले की कोई सिटी है जिसके घरों की दीवार से हम ईंटें उठा उठा के लेके जा रहे हैं, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. फिर उसके 80 साल पहले अप्रोक्सीमेटली जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको पता चला कि ये तो एक सब इस दुनिया में ही सबसे पहली जो सिटीज थी उनमें से एक सिटी का ईंटें वगैरह थी जिनको हमने उसे उठा लिया।
At this was the first city to be discovered. All the site where similar buildings were found were described as हड़प्पन. देखो इनका नाम रखने की प्रक्रिया क्या है, इसमें नाम लिखने की प्रोसेस ये है कि जो सिटी पहले मिल जाती है ना, उस सिटी के नाम से ही पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है. तो पहले सबसे पहले हड़प्पा सिटी मिली, तो इसलिए सारी सिविलाइजेशन का नाम ही हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया कि हड़प्पा की सिविलाइजेशन है. ये जो घर मिले थे उन्हें, जो ये ब्रिक्स उन्होंने यूज करी, ये अप्रोक्सीमेटली 4700 साल पुरानी है. 4700 years ago. इतनी पुरानी ये चीजें थी. Very often old building are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old building? आपको क्या लगता है, ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करना जरूरी है या ओल्ड बिल्डिंग को हमें ऐसे तोड़ फोड़ कर देनी चाहिए? ये आपकी थिंकिंग के लिए है, आप बताइए आपको क्या लगता है. ओके, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? ऐसा क्या था कि ये सिटीज इतनी स्पेशल क्यों थी? इतना जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, जो भी ये आर्कियोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट है, वो लोगों को इस जगह से इतना ज़्यादा लगाव क्यों था? ऐसा इस जगह में क्या था? Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually, the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as citadel. देखो, अब इनकी सिटीज की हम एक वो लेंगे डिस्क्रिप्शन कि इनकी सिटी कैसे बनी हुई थी, कैसे प्लान की गई थी. तो जो सिटी हुआ करती थी, सिटी को 2 हिस्सों में बांटा जाता था. एक होता था अपर साइटेडल, एक होते थे लोअर प्लेन पे जो घर बना रखे होते हैं. तो एक होता था अपर प्लेटफॉर्म पे, उसको हम बोलते हैं साइटेडल. अपर प्लेटफॉर्म पे एक लोअर प्लेटफॉर्म पे होता था जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम उसे, ये लोअर एरिया जिसपे कॉमन लोग रहा करते, जिसमें कॉमन लोग रहा. हाँ जी, तो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी. एक साइड थोड़ी ऊंची हुआ करती थी जिसमें कि अपर क्लास लोग रहा करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे वो शायद वहां पे रहा करते थे, उसको हम बोल रहे हैं साइटेडल में. और जो लोअर टाउन हुआ करता था, लोअर टाउन में शायद जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, कॉमन लोग, वो रहा करते थे. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. दोनों जगहों में बर्न्ट ब्रिक, जो पक्की ईंटें होती हैं, जो हम भी यूज करते हैं आजकल, वो ही ईंटें यूज की जाती थी. दे वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 years. वो इतनी अच्छी तरह से पकी हुई ईंटें हैं कि उनको हजारों साल हो गए कि उसको बचा के अभी तक रखा. अभी तक वो सोचिए, जब रेलवे में यूज करने के लिए उन्होंने यूज कर ली थी, मतलब अभी तक वो बची हुई है एज इट इज. The bricks were laid in interlocking pattern and that made the wall strong. और इनको interlocking pattern में मतलब क्रिस क्रॉस करके काइंड ऑफ, जैसे आजकल हम घर बनाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके ईंटें रखते जाते हैं ना, ताकि एक दूसरे से वो स्टैक्ड रहे. क्रिस क्रॉस, थोड़ा सा क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है. तो उससे क्या होता है, उससे जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग बनती है. जैसे 2 ईंटें जहाँ पे रखी, 2 ईंटों जहाँ पे मिली, जहाँ पे उनकी बाउंड्री बनी, उसके ऊपर तीसरी ईंट रख दी. तो ऐसे जो 2 ईंटें जहाँ पे मिली उसके ऊपर तीसरी ईंट रख दी, ऐसे करके जो बनाते हैं उसको इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइटेडल. कि कई जगहों पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी. जैसे कि मोहनजोदारो एक जगह है, मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक है जिसको बोलते हैं ग्रेट बाथ, इस ग्रेट बाथ का फीचर ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा सा बाथटब जैसा है और इसमें बहुत सारी स्टेयर्स लगी हुई है और शायद यहाँ पे लोग किसी रिचुअल के तहत नहाने आया करते थे. और ये जो ग्रेट बाथ है ये ब्रिक्स के साथ लाइंड है. इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ है. प्लास्टर ऐसा है कि वो वाटर टाइट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पानी डालो और सारा निकल जाए. वाटर टाइट है, पूरा वाटर होल्ड करने वाला है, बिल्कुल पक्का बनाया हुआ है. विद द लेयर ऑफ टार, नेचुरल टार के साथ ऐसा बनाया हुआ है. देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स. बहुत सारे स्टेप्स थे दोनों साइड्स पे. while there were rooms on all side, और चारों तरफ रूम्स हैं उस ग्रेट बाथ के चारों तरफ. water was probably brought in from a well and drained out after the use. जो वाटर हुआ करता था, जो इसके अंदर वाटर था, वो वाटर किसी वेल से लाया जाता था, किसी
वेल से लाया जाता था और फिर जब नहा लिया जाता था, रिचुअल पूरा हो जाता था, तो उस वाटर को नाली के थ्रू निकाल दिया जाता था, ड्रेन कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स important people took a dip in this tank on special occasion। जैसे कि अभी भी आप सुनते होंगे अपनी दादी से, नानी से, मॉम डैड से कि वो कोई कहीं जगह, हरियाणा में तो स्पेशली कई जगहों पर मेला होता है, उस मेले में वो नहाने जाते हैं। जैसे फल्गु का मेला होता है, जैसे कि कुरुक्षेत्र में बहुत बार अमावस्या पूर्णिमा, पता नहीं कौन से दिन का कुछ तो मेला होता है जहाँ पे लोग जाते हैं नहाने स्पेशल। तो इसी तरीके से कुछ जरूर होता होगा कि किसी ओकेजन के ऊपर वो नहाते होंगे ऐसे। Other cities such as Kalibangan and Lodhal had fire altars where sacrifice may have been performed। कुछ सिटीज ऐसी हैं जैसे कालीबंगन एंड लोथाल जहाँ पर वो मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं। फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड मिले हैं। तो हवन कुंड से क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ रिचुअल होते होंगे, कुछ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथाल हैड इलैबोरेट स्टोर हाउसेस। और कई जगहों पर बड़े बड़े स्टोर हाउसेस मिले हैं। उन स्टोर हाउसेस में क्या है? उन स्टोर हाउसेस में ग्रेन है, ग्रेन रखी जाती होगी, ऐसा कुछ रखा जाता होगा। अब जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं, यह इम्पॉर्टेंट सिटीज है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। यहाँ पे हड़प्पा है, ये है राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी थी, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। ये मोहनजोदारो है, बिल्कुल इंडस रिवर के ऊपर। उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो चानूदाड़ो है। फिर यहाँ पे सतकोखो है, यहाँ पे ढोलावीरा है, यहाँ पे सुरकातोड़ा है, यहाँ पे लोथाल है। इतनी सारी साइट्स हैं जो कि हमें एक्चुअली मैप में मार्क भी करनी है। ये सारे जो साइट्स हैं ये हमें मैप में मार्क भी करनी है। मैं आपको होमवर्क दूंगी तब आप उसमें कीजिएगा, बट ध्यान रखिए अभी तक, ठीक है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, दूसरा टॉपिक स्टार्ट। हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूँगी। उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिए, तो उससे आपको ये चैप्टर और आसानी से समझ आएगा, क्योंकि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो ये दिखाया जा रहा है, ये पिक्चर है ग्रेट बाथ का, जिसकी अभी हमने बात करी कि ये इतना सफिस्टिकेटेड सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। सोचो ये ऑलमोस्ट 4700 साल पहले की बात है। सोचो इतने 5000 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो उस उतने टाइम से ये एज इट इज है, एज इट इज बचा हुआ है। तो कितना स्ट्रॉन्ग उन्होंने बनाया होगा, राइट। तो अभी मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। It is referred to as the Indus Valley Civilization. It is also called the Harappan Civilization because Harappa was the first site to be unearthed and the features of the other sites resemble those of Harappa. Some major sites of the Indus Valley Civilization are Lothal, Ropar, Kalibangan, Alamgirpur and Banwai. The two nearest sites are Rakhigadi and Dholavira. Chief features of the Harappan civilization. The excavation carried out at various sites prove that 4,500 years ago, highly civilized people lived in this region and gave the world its earlier cities, its first town planning, its first architect in stone and clay, and its first example, its sanitary engineering and drainage system. Town planning. The Indus Valley cities were well planned. The main streets ran parallel to each other, cut at right angles by smaller streets, dividing the cities into rectangular blocks. The main roads were straight and very wide and curved at the corners to allow cars to pass easily. The streets were often paved with baked bricks. Building. The Indus Valley people were skillful builders. The building were of two types: dwelling houses, public buildings. Dwelling houses. Large blocks of houses were built along the sides of the streets. The houses, many of them double-storied, had flat roofs. They were of different sizes. Some were like palaces, while others had only two small rooms. They were made of baked bricks of
very good quality. An average house had a courtyard surrounded by rooms, a bathroom, a kitchen, and a well. A narrowed staircase led to the rooms upstairs. Public buildings. The Great Granary at Harappa was a large building. It was used to store surplus food grains. There were 2 rooms of granaries. Each row had 6 granaries. A similar granary near the Great Granary in Harappa, circular brick platforms have been found which were probably used for thrashing grain. There were also many furnaces where metal workers produced a variety of objects. Another important building was the Great Bath at Mohenjo-daro. This building resembled a large swimming pool. It had 6 entrances, a central bathing pool, galleries, and dressing rooms. 2 flights of steps led to the bottom of the pool. The floor and walls of the pool were made of burnt bricks and made watertight with a lining of bitumen. Water from an adjacent wall was used to fill the pool with fresh water, and the used water was drained out through an outlet in one corner. The Great Bath was probably used during religious ceremonies. The Assembly Hall was another striking building found in the Mohenjo-daro. It was a pillared hall with thick walls and 20 pillars made of burnt or baked bricks. This may have been an assembly hall, a prayer hall, or a palace. Drainage system. The people of the Indus Valley had an excellent, well-planned drainage system. The kitchens and the bathrooms had drains connected to the street drains. The drainage system proves that the Indus Valley people paid great attention to the sanitation and cleanliness. The main characteristics of the Indus Valley civilization are society.